ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो अब देखें पहले इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास। In 2016, a survey of 128 investors was conducted. These investors invested in one or more of the following three. ठीक है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं A FDs में, B इक्विटीज में, या C म्यूचुअल फंड्स में। It was found that 57 investors invested in FDs. तो ऐसे मान लीजिए कि आपको 3 का वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पर आपको 3 का वेन डायग्राम बनाना है। तीन का वेन डायग्राम है आपके पास। एक वेन डायग्राम है FD, एक वेन डायग्राम है इक्विटी, और एक वेन डायग्राम है म्यूचुअल फंड। ओके, इन टोटल हमारे पास 128 इन्वेस्टर्स हैं। FDs में इट इज 57, इक्विटी में इट इज 72, एंड म्यूचुअल फंड्स में इट इज 63। The total amount invested by these investors in the given three investment vehicles was 5,63,000. So 5,63,000 is your total investment. और इसमें से FD में इन्वेस्टमेंट हुई है 42% की, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुई है 25% की, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुई है 33% की। तो ये जो 42%, 33% और 25% निकलेंगे, कोई बताए मुझे ये किस नंबर में से निकलेंगे? बताइए कोई मुझे, ये जो परसेंटेजेस कैलकुलेट होंगे ये किस नंबर में से होंगे? टोटल से सर। टोटल मतलब कौन सा टोटल? 5,63,000। 5,63,000 में से, राइट? ठीक है, अब उसके बाद आपको अब क्वेश्चंस पे आ जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ द नंबर ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड इन ऑल द 3 इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स वाज 18। तो जो हमने क्लास में थ्योरी की है, क्या उसके हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि A3 की वैल्यू 18 कह रहा है वो, ऐसा बोल सकते हैं? The sum of the number of people who invested in both equity and MF but not FD, and both MF and FD but not equity was 20। अच्छा, ये काम करते हैं, इक्विटी एंड MF but not FD, इसकी बात हो रही है X की, एंड MF एंड FD but not equity, इसकी बात हो रही है Y की। तो क्या X plus Y आपका 20 है? कहीं अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं तो बताइएगा मुझे। Then what percentage of the investors had invested in both FD and equity but not mutual fund? Okay, हमें Z की वैल्यू निकालनी है। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? किसी ने सॉल्व किया है तो कोई नंबर है जो मैं मिस कर रहा हूँ? एनीबडी? राइट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो जो A1 A2 A3 वाली जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके हिसाब से बताइएगा मुझे। ये जो हमारी इक्वेशन होती है A1 + A2 + A3, ये किसके बराबर होती थी? यूनियन ऑफ 3 सेट्स। यूनियन ऑफ द 3 सेट्स पे। और क्या यूनियन इस वक्त हम 128 ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 128 लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर की है, तो क्या इसको 128 मान सकते हैं? जिसमें से A3 की वैल्यू आपको 18 गिवन है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि A1 + A2 जो है वो 110 हो जाएगा। इसी टाइप से जो आप ये इक्वेशन बनाते हो A1 + 2A2 + 3A3, ये किसके बराबर होती है? एडिशनल वैल्यू ऑफ 3 सेट्स। एडिशन ऑफ द 3 सेट्स, राइट? और 3 सेट्स हैं आपके 57, 72 और 63। एक बार कोई प्लीज टोटल करके बताया मुझे। वन 192। तो अगर A3 की वैल्यू आपको 18 गिवन है, तो यहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाती है A1 + 2A2 इज 192 - 54। बताओ जरा कोई एक बारी, 192 - 54। 138। 138। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इससे आपको A2 की वैल्यू मिल जाती है विच इज 28। अब A2 का मतलब होता क्या है? देखिए A2 का मतलब होता है
x प्लस वाई प्लस जेड। A2 का मतलब होता है हमारे डायग्राम के हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड, ये 28 है, जिसमें से x प्लस वाई की वैल्यू आपको 20 गिवन है, तो z की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इसने इसी चीज का परसेंटेज पूछा है, तो आपको परसेंटेज निकालना है 8/128 इंटू 100। किसी के पास आंसर है तो बताइए जरा कितना आएगा ये? 6.25. 6.25। 6.25 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, बात समझ आ गई सबको क्वेश्चन नंबर 1 की? Yes, sir. अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ये कहता है इट इज नोन दैट टोटल 7 इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन FT एंड MF बट नॉट इन इक्विटी। ये किसकी वैल्यू दे रहे हैं हमें? सॉरी, Why? y की वैल्यू दे रहा है। तो अब क्वेश्चन 2 के हिसाब से y की वैल्यू 7 है। Approximately what percentage of investors invested in only one of the 3 investment vehicles? Can we say ये A1 मांग रहे हैं, और इसने ये भी बोल दिया यूज द डेटा फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। तो क्या यहां से आप A1 निकाल सकते हो? बताइए जरा A1 कितना आएगा यहाँ पर? एनीबॉडी? 82. 82. 82। A1 की वैल्यू आएगी 82। तो मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन आपको 82 का परसेंटेज निकालने को बोल रहा है 128 के हिसाब से। कितना बनेगा? सर 64। 64. 64। कैलकुलेशन चेक कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. तो 64 Yes. आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 1 और 2 दोनों क्लियर है? कोई डाउट है किसी को 1 और 2 में? एनीबॉडी? Sir, clear है. क्लियर है? चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने बोला है 3। What is the difference in the average amount per investor invested in equity and MF? Invested in equity and MF. Equity and MF cannot be determined होना चाहिए आंसर। इसका क्या है आंसर? 994. 994 है। Yes, sir. इक्विटी एंड MF के लोग हम कैसे निकाल रहे हैं? हमारे पास कुछ गिवन तो है नहीं। x की ये वाला तो पार्ट चलिए 3 दे रखा है, हम x की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? एक सेकंड रुकिए, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं समझ लिया है? ओह आई एम सो सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया। इक्विटी में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25% आउट ऑफ 5,63,000। एनी आइडिया कितना है ये? हाउ मच इज दिस? 140,750. फिर से एक बार। 140,750. एक सेकंड दीजिए मुझे सारे लोग, आई थिंक यार डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ी सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलेंगे सेपरेट रूम, तो सेपरेट हो जाएगा ना पागल, गेट लगाओ रूम सेपरेट बस। तो फिर मैं तेजस और तू, बस हम तीनों ही तो
हाँ जी, अब ठीक है, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? yes sir, एक्सीलेंट। हाँ, तो अब मुझे कोई बताइए, यहाँ पर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25% की आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5,63,000। तो आपने निकाला 25% ऑफ 563। एनी आइडिया कितना है? कैलकुलेशन की है किसी ने? तो ये आएगा आपका 140,750। ये इक्विटी की टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इक्विटी में 72 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, राइट? तो इक्विटी पर इन्वेस्टर ये हो जाएगा आपका 140,750 डिवाइडेड बाय 72। क्या सबको समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1954। ठीक है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड में 33% की इन्वेस्टमेंट है 5,63,000 की। तो 5,63,000 का आपको 1/3 निकालना है। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 185,790। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स हैं टोटल 63। तो म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टर ये हो जाएगा आपका 185,790 डिवाइडेड बाय 63। तो ये आएगा कुछ 2950। तो इन दोनों का क्वेश्चन ने डिफरेंस पूछा है। अब इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे कुछ 995 996 के आसपास आ जाएगा डिफरेंस। बस वही देख लीजिए अब आंसर कितना है आपका। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन गलत समझ लिया था। सबको समझ आ गया सवाल? क्वेश्चन क्लियर है सबको? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं कि इन 2017, अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन थी ये इंफॉर्मेशन है आपकी 2016 की। तो अब हम बात कर रहे हैं 2017 की, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर के बारे में क्या गिवन है, पढ़िए ध्यान से। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दीज इन्वेस्टर्स इंक्रीज टू 6 lakhs। तो जहां पिछले साल आपकी इन्वेस्टमेंट 5,63,000 की थी, नेक्स्ट ईयर द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 6 lakhs। However, the total investment in equity remained same as that in 2016. तो इस 6 लाख में से आपका इक्विटी वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही है। तो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट अभी हमने निकाली है 140,750। ठीक है, तो 750 को इग्नोर कर दें, ऑप्शंस क्लोज तो नहीं है, लग तो नहीं रहे। तो 1,40,000 ही मान लो। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 4,60,000 अप्रोक्स। अब ये कहता है कि जो एफडी और म्यूचुअल फंड है वो 6:5 के रेशियो में। तो यानी आपको 4,60,000 को डिवाइड करना है इन द रेशियो 6:5। ओके, तो आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा 6/11 ऑफ 4,60,000 और आपको एफडी मिलेगा, उल्टा है ये 5 है, 6/11 ऑफ 4,60,000। यहां तक कोई चीज जो क्लियर ना हो किसी को? सर ये जो इक्विटी वाला है ये 25% नहीं होगा, लाइक नहीं, सेम एज परसेंटेज नहीं, परसेंटेज नहीं बोले ना उसने, इन्वेस्टमेंट बोली है। तो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अगर परसेंटेज बोला होता तो आप 25% मान लेते कि 25% है अभी भी, बट उसने देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बोला, दी टोटल इन्वेस्टमेंट, नॉट इन परसेंटेज। तो आप वो 25% नहीं ले सकते, आपको ये अमाउंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके सर। गॉट इट? तो ये एक वैल्यू आएगी और ये एक वैल्यू आएगी। उसके अब ये ना थोड़ा लेंदी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि म्यूचुअल फंड में इस साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो एफडी के पिछले साल के इन्वेस्टमेंट से कितना % ज्यादा है। क्या मैं प्रोसेस समझा रहा हूं? आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, बट आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस सब में दिक्कत होगी, क्लियर नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा। ऐसे ही आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है इस साल के एफडी की इन्वेस्टमेंट का पिछले साल के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट, और फिर आपको एक्स और वाई का डिफरेंस निकालना है। तो कैलकुलेटिव बहुत है, ठीक है, कैलकुलेटिव बहुत है ये क्वेश्चन।
If you ask me, शायद आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही करने चाहिए थे, फोर्थ क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देना चाहिए. But this is how you will be solving the fourth question. सबको फोर्थ क्वेश्चन समझ आ गया है? कोई डाउट या क्वेरी है रिगार्डिंग द फोर्थ क्वेश्चन?